इन दिनों आईसीसी भी क्रिकेट की दुनिया में पुष्पा वाला रूप अपना चुकी है। कह रही है कि मैं झुकेगा नहीं, पाकिस्तान झुकना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ा है, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को बढ़ाने के लिए अपनी हर बात से बैक किया है। लेकिन इसके बावजूद भारत की लेकिन आईसीसी की तरफ से अजीब सी जो खामोशी है वो बड़ी खतरनाक और बड़ी मायूस कुन है कि वो एक गेम गवर्निंग बॉडी है, उसने कह दिया कि जी इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ लें, जो जीत जाएगा उसका हम फैसला मान लेंगे। भाई वो तो साथ जोड़ के एक तरह के बैठे हुए हैं आईसीसी वाले, और उसमें भारत भी शामिल है। जाहिर जय शाह जो है क्रिकेट बोर्ड के उनके जो सेक्रेटरी थे वही वहाँ सरबराह बने हुए हैं। तो ये आईसीसी कह रही है शायद जयशाह भाई वहां चले गए इसलिए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को आईसीसी की लास्ट वार्निंग आई है। अगले साल पाकिस्तान जानिब से हट दर्मी का जो सिलसिला है वो जारी है। अब इस हवाले से जो आईसीसी है वो लगता है ऐसा है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह गई है, जिसकी कोई ताकत कोई किरदार नहीं है जो इंडियन करने के लिए। लेकिन हाइब्रिड मॉडल तक तय हो गया कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो गया। पाकिस्तान जो रिटर्न चाहता है कि जी भारत में भी जब टूर्नामेंट होगा तो हमें हाइब्रिड मॉडल दिया जाएगा, वो ब्रॉडकास्टर को नहीं पसंद। तो आप सुनने में ये जो बैठे हुए हैं ये दाल में ज़रूर कुछ काला है, यानी वो कोई नॉर्मल सी चीज़ या जो मतवक्को कोई चीज़ नहीं होने जा रही। मेरा ख्याल है कोई बहुत ही कोई अजीबो गरीब किस्म का वो हल लेके आएंगे। और मुझे में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को लेकर आईसीसी ने शेड्यूल जारी नहीं किया है और हम सब जानते हैं इसकी वजह क्या है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में कंट्रोवर्सी। लेकिन आईसीसी जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है वो अब महज एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है, जिसको जहां कहा जाता है बस सिर्फ इवेंट करा सकती है, उसके पास अब कोई पावर नहीं रही है। कि पाकिस्तान को किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे कर लें, और जो दूसरा वाला हाइब्रिड मॉडल है उसको चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई जो एनुअल बोर्ड मीटिंग होती है जून जुलाई में उसके लिए उठा के रखें। बीसीसीआई क्लियर कर चुकी कि भाई साहब ई ना चोलबे, हम ना जॉबे पर तुम ऑबे, हम नहीं जाएंगे पर तुमको बुलाएंगे, हम तुम। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि अगर इसको ताखीर का शिकार होता है तो पाकिस्तान, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी, भारत की सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी, पाकिस्तान उस वक्त किसी तकाजे और मुतालबे की पोजीशन में नहीं होगा। उस वक्त हैरानी नहीं होगी कि अगर पता चले कि वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही वो कहीं और करवाने का सोच रहे हैं जी। तो फिलहाल तो मेरी यही सोच है, बाकी अल्लाह बेहतर करे जी। खालिद साहब, अभी आप तो हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। अब क्योंकि सैया ही कोतवाल है मतलब जयशाह साहब ही तो आईसीसी के मालिक हैं, तो सैया कोतवाल है तो बीसीसीआई को डर रही है, और आईसीसी अपना घर है तो आईसीसी कह रही है कि हाइब्रिड मॉडल अपना लो या देख लो। आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए कहा है, और कहा यही है कि इंडिया आपके यहां आएगा नहीं, किसी और देश में मैच होगा, बस यही फैसला है। देयर आर ओनली टू ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि आईसीसी की बात मान लो, दूसरा है कि मान लो। पाकिस्तान पहले तो माना नहीं, लेकिन आईसीसी के सख्त रवैये के बाद राजी हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी थी, जैसे शर्त नंबर 1 थी कि दुबई में करा लो, दूसरा था कि भैया इंडिया बाहर हो जाए तो लाहौर में करवा देना, तीसरा था कि अगर तुम हमको भूल रहे हो तो हम भी तुमको भूल जाएंगे, तुम नया बॉयफ्रेंड बना रहे हो तो हम भी बना लेंगे। लेकिन फिर बीसीसीआई का वही वाला कहानी कि ये सैया हमारे कोतवाल, हम तुम्हें भूल जाए चल जाएगा, तुम हमें नहीं भूल पाओगे, यानी हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे चलेगा, लेकिन तुमको हमारे आना पड़ेगा, ये कंडीशन है और यही कंडीशन चल रही है। इख्तियार किया कि नहीं जी ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर एक ऑप्शन जब आप बात करने पे जाते हैं, आप देखते हैं कि कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो आप अपनी भी शर्त मनवाते हैं कि ठीक है अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं तो हमारी भी ये 2-3 शर्तें माने। तो नुकसान तो यकीनन होगा। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं होगा, बल्कि उन हजारों लाखों बच्चों का होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होते देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच भी लाहौर के इस तारीखी कद्दाफी स्टेडियम में हो और बच्चे देखें और बच्चे इंडियन प्लेयर्स को भी अपने सामने होता हुआ देखें। तो
जीत या हार तो किसी की नहीं होगी, हार असल में उस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स की होगी जो इंडिया की टीम को यहाँ खेलते देखना चाहते हैं। तौसीफ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले को? भारत अगर एक जगह पर अटका हुआ है, आपके मुख्तलिफ तजुर्बात हैं भारत के ख़िलाफ़ खेलने के, भारत में खेलने के, भारत के साथ किसी तीसरे मकाम पर खेलने के, आपने भी कभी महसूस किया कि वाकई इतनी शिद्दत रही है पहले भी जितनी इस मरतबा है कि नहीं जी हमने आप आए हमने नहीं आना? ये तो एक्सट्रीम पे चला गया है। जो पीछे हमारे साथ होता रहा है वहाँ हम गए हैं या जो भी है वो तो हमें पता है कि क्या क्या हमने किया। हम एक वनडे में हेलमेट पहन के फील्डिंग करने के लिए बाहर आए थे सब, तो ये चीज़ें छोटी मोटी ऐसी है। लेकिन नहीं, वो हेलमेट पहन के क्यों आए थे कि वो थ्रो लगने का खतरा था जब फील्डर पत्थर फेंके थे, लोगों ने पत्थर फेंके थे, हमारे एक सलीम जाफर को पत्थर भी लगा था। अच्छा। तो इसलिए हेलमेट पहन के उनको दिखाने के लिए हम वनडे में बाहर आए थे कि भाई हेलमेट पहन के हम आ रहे हैं। जाहिर है वो तो खैर ये चीज़ें तो हर जगह नापसंदीदगी तो पहले से है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी के लेके एक बड़ा अपडेट आ गया है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा चेतावनी देते हुए बोले हैं कि भारत कभी भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को भारत खेलने आना पड़ेगा और बीसीसीआई कुछ भी लिख कर देने वाला नहीं है। ये आईसीसी का पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है। देखते हैं कि पाकिस्तान का इस चेतावनी के लेकर क्या जवाब आता है। पाकिस्तानी मीडिया अब इस बात को लेकर रोना धोना चालू कर दिया है और बोल रहा है कि अब तो बात मानना पड़ेगा, क्योंकि अब्बा हुजूर जैसा